देखिए, महिला आरक्षण के बारे में जो कोई इंडिया अलायंस और कांग्रेस की भूमिका है, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिला रिजर्वेशन के बारे में इनका बुर्खा फट गया है, वो बहुत सही जवाब है। क्योंकि ये जिनके फतवे के निकालने के वजह से इनके जो सांसद चुन के आए हैं, इनको लोकसभा के वक्त फतवा इनके लिए निकला, तभी जाके सांसद बन के चुन के आए हैं वोट जिहाद के नाम पे। वो इनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा, जिनके इस्लामिक देशों में शरिया कानून लागू है, वो इनको कभी हमारे हिंदू राष्ट्र के महिलाओं को कभी भी आरक्षण मिलने देंगे नहीं। क्योंकि ये शरिया कानून मानने वाले लोग हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र में शरिया कानून माना जाता है। और वो शरिया कानून का थोड़ा आपने स्टडी किया तो उसमें महिलाओं को क्या दर्जा दिया है, क्या स्टेटस दिया है, उससे मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की भूमिका और पाकिस्तान की भूमिका में कुछ फर्क नहीं है। और इसके वजह से इन्होंने जो ली हुई भूमिका है वो पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को खुश करने के लिए है। मगर हम हमारे देश के सभी बहनों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, ये आने वाले वक्त ताकत से और ज्यादा ताकत से ये महिला रिजर्वेशन बिल लेके आएंगे और सभी हमारे माता बहनों को हम उनका हक दिला के रहेंगे। नासिक के बाद जिस तरीके से पुणे में भी कॉरपोरेट कल्चर में ऐसा देखा गया है कि स्पेस को वहाँ पर स्पेशल एक धर्म के लिए वहाँ पर नमाज अदा, तो फिर महाआरती के लिए भी जगह दे दो ना हमको। हम भी भगवान को मानने वाले हैं। आपको एक ही धर्म को के लिए कॉरपोरेट सेक्टर में बढ़ावा दे ऐसे उनके बायलॉज में लिखा है क्या? जैसे आप टीका अलाउ करते नहीं है, रुद्राक्ष अलाउ करते नहीं है, वैसे हिजाब और बुर्का क्यों अलाउ होता है कॉरपोरेट सेक्टर में? वो भी बैन हो जाना चाहिए। एक धर्म, अगर बहुत सारे लोग टेप रिकॉर्डर चलाते हैं, सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, फिर गंगा जमुना तहजीब कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं है क्या? फिर सिर्फ बुर्का डालने के लिए क्यों परवानगी है? वहां पे टीका क्यों अलाउ नहीं है? इसलिए जैसे स्कूल और कॉलेज में हिजाब और बुर्का का परमिशन मिलना चाहिए कि नहीं, वो एक भूमिका है, वैसे कॉरपोरेट सेक्टर ने भी हिजाब और बुर्का को बैन करना चाहिए, ऐसी सबकी भूमिका आ रही है। रेस्टरूम और टॉयलेट, टॉयलेट सही जगह है ना? रेस्टरूम में सोने के आराम, आराम, ये रेस्टरूम बोलतो यार। रेस्टरूम म्हणजे माझ्या भाषेत बाथरूम असतं, विश्रांति। तो इस तरीके का भेदभाव आप कॉरपोरेट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में कैसे करते हैं? सर्वधर्म समभाव है ना, इसलिए तो मैंने बोला ना, एक धर्म को जो नियम है वो सभी धर्मों को लगना चाहिए। अगर हमको महाआरती और हिंदुओं को सब जगह का अगर परमिशन नहीं है, उनको बोला जाए कि मंदिर में करो, घर में करो, तो फिर इनको फिर बाकी मुस्लिम धर्म के लोगों को कैसा परमिशन मिलता है? सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, वरना मान जाओ कि बाबा ये हिंदू राष्ट्र है, कदम। वो शायद राहुल गांधी का नाम लेना होगा, प्रधानमंत्री जी का गलती से नाम निकल गया। तो हमारे देश में एक ही आतंकवादी है, उसका नाम है राहुल गांधी, जो पूरा पाकिस्तान की भाषा बोलता है। अरे बाबा काय रे, जरा शेवट करा, मला जायचं। लेंस कार्ड को लेकर मंत्री साहब थांबले। लेंस कार्ड को लेकर के किस तरीके से इस विवाद के अलावा रोक लगाई है, लेकिन हिजाब पर रोक नहीं लगाई है। लेंस कार्ड के इस गाइडलाइंस को आप इस तरह से, अभी लेंस कार्ड को कितने दूसरों को आंखों का इलाज, वो लोग दूसरों को आंखें का इलाज करते हैं। कंपनी चलाने वालों को अगर अपने खुद की आंख की चिंता नहीं होगी तो इस तरीके के फतवे निकालने चाहिए। फिर उनके भी आंखों के बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी, लेंस कार्ड चलाने वालों की। फिर वो भी कैसा लेंस लगाते हम लोग देखते। थँक्यू। चल शेवट, खालती बसलाय म्हणून। पण त्याच्या बाबतीमध्ये चौकशी चालू आहे ना, चौकशी बाबतीत बघा, एक लक्षात घ्या, आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांची जी भूमिका आहे ती आमच्या सगळ्यांची आहे। सरकार म्हणून योग्य ते चौकशी पण होईल आणि कोण चुकला असेल तर कारवाई होईल। चला, थँक्यू।